दोस्तों नमस्कार। किसी के लिए भगवत गीता एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है, किसी के लिए कुरान, किसी के लिए बाइबल। लेकिन अगर आप यकीन करते हैं रूल ऑफ लॉ में, विधि के शासन में, तो फिर भारत का संविधान सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आज संविधान स्तंभ को लेकर अपन बात करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान के कितने भाग हैं और उन महत्वपूर्ण भागों में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। तो देखिए, आज जयपुर में ऑल ओवर इंडिया का एक यूनिक प्लेस है ये, जहां पर भारतीय संविधान को चित्रांकित करके अलग अलग वेज में बताया गया है। हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के आज जो टोटल 22 पार्ट्स है, कुल जो 22 भाग हैं, इन 22 भागों को नंदलाल बोस और उसकी टीम की द्वारा चित्रांकित किया गया था। अलग अलग चित्रों का उल्लेख किया गया था। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीय संविधान में भगवान राम का उल्लेख है। तो उसमें कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे इस मामले को लेकर के। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब अपन भारतीय संविधान के भाग 3 को लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा चित्रांकित शैली में, तो उसमें आपको खुद को एहसास होगा कि भगवान राम के साथ सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्रांकन भी किया गया है वहां पर। तो चलिए, भारतीय संविधान का पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और संघ शासित प्रदेश, उनको लेकर के एलिब्रेट किया गया है और ये चित्रांकन देख पा रहे हैं आप लोग। इसी तरह से भारतीय संविधान के भाग 2 को लेकर नजदीक से दिखाइए आप हमारे स्टूडेंट्स को। ये भारतीय संविधान का भाग 2, सिटीजनशिप, नागरिकता। अब ये भाग जो 3 है, पार्ट 3 जो है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, और उसमें साफ शब्दों में देखिए, भगवान राम है, माँ सीता जी है और लक्ष्मण जी का साथ में फोटो फ्रेम किया गया है, जिसमें वो पुष्पक विमान में लंका से उड़ करके वापस से भारत लौटते हैं। ये चित्रांकन। अब भारतीय संविधान भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा आप एस्पायरेंट्स को। अब अपन भारतीय संविधान के भाग 5 को लेकर बात करते हैं, द यूनियन, जिसमें संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। संघ सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों प्रावधानों को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 6, द स्टेट्स, राज्यों को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। इसमें वही संघ सरकार की तरह से यहां पर भी राज्य सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 7, जिसको अभी निष्कासित कर दिया गया है, जिसको निरस्त कर दिया गया है, और इसके बगल में आप देख पा रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 8, द स्टेट्स पार्ट सी, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में एलिब्रेट किया गया है। और ये चित्रांकन देखिए सर आप, कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। तो भारतीय संविधान का भाग 7 और 8। अब चलते हैं भारतीय संविधान के भाग 9 को लेकर। दोस्तों ये है भारतीय संविधान का भाग 9, जिसमें पंचायती राज को लेकर के उल्लेख किया गया है। हम सबको पता है भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके भाग 9 में पंचायती राज और भाग 9A में नगर पालिकाओं को लेकर के संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान का भाग 10, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है उनको लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 11, जिसमें संघ और राज्य के बीच में संबंधों को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। और ये चित्रांकन देखिए आप, कितना खूबसूरत तरीके से इनको डेकोरेट किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 12, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। अब भारतीय संविधान का भाग 13, भारतीय संविधान का भाग 13, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकॉर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 14, जिसमें संघ सरकार और राज्यों की सेवाओं को लेकर के एलिब्रेशन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 15, जिसमें इलेक्शंस को लेकर के एलिब्रेशन किया गया, चुनाव को लेकर, निर्वाचन आयोग को लेकर के उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 16, जिसमें स्पेसिफिक क्लासेज के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और वही भारतीय संविधान का भाग 17, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में जहां पर केवल 14 भाषाएं थी, आज वर्तमान में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान का भाग 18, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352, 356, 360, जो राष्ट्रपति की अपन 3 आपातकालीन शक्तियां पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 19, जिसमें स्पेसिफिक प्रावधानों को लेकर उल्लेख किया गया है, जिसको प्रकीर्ण नाम से एलिब्रेटेड किया गया है भारतीय संविधान के भाग 19 में। और साथ में ही अपन भारतीय संविधान का भाग 20 देख रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान में संशोधन को लेकर प्रावधान किया गया है, अमेंडमेंट को लेकर प्रावधान किया गया है। हमने पढ़ते भी हैं अपन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, 368 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का भाग 21, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान जो समय के साथ में बदलते चले गए, जिसको अपन कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस, समय के साथ जिनमें बदलाव होता चला गया, जिनमें बदलाव किया जा सकता है, ट्रांजिशनल जो फेज था,
और साथ में ही फिर अंतिम जो भाग है भारतीय संविधान का भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम है, 100 टाइटल्स है, कमेंसमेंट है और रिपील्स को लेकर के उल्लेख किया गया है। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो इन्फॉर्मेशन है आज इस संविधान स्तंभ के माध्यम से आप लोगों को दी गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।